બીજા ઝોનની સરખામણીએ સેન્ટ્રલ ઝોનને હંમેશા અન્યાય થતો જોવા મળ્યો છે। સુરત શહેરના કોટ વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ સેન્ટ્રલ ઝોનને આટલા વર્ષો પછી પણ પ્રાથમિક સુવિધાના નામે મીંડું જ મળ્યું છે। ઉબડખાબડ રસ્તાઓ, જૂની પુરાણી ગટર લાઇન, ઠેર ઠેર કચરાના ઢંગ, ગંદકી પારાવાર, અમુક જગ્યાએ સ્ટ્રીટ લાઇટના ઠેકાણા નથી। પાણી સપ્લાયમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ધાંધલી જોવા મળે છે, જે જગ જાહેર છે। આ જ મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાન અહેમદ પઠાણ પાલિકાની મુખ્ય કચેરી ખાતે મોરચો લઈ આવ્યા હતા। અહેમદ પઠાણે આ મુદ્દે જણાવ્યું હતું કે સુરત મનપામાં 6 વારે ફરિયાદ કરતા પણ આજ દિન સુધી સારા રોડ રસ્તાના ઠેકાણા નથી। લગભગ દરેક ગલી મહોલ્લામાં ગંદકીના ઢગ જોવા મળશે। પાલિકાની ડોર ટુ ડોર કચરાની ગાડી નિયમિત આવતી નથી। ઘણી જગ્યાએ ગટર ઉભરાવાની સમસ્યા છે। આ બધા પ્રશ્નો બાબતે અવારનવાર પાલિકામાં જે તે વિભાગમાં ફરિયાદ કરી છે, છતાં પરિણામ શૂન્ય છે। દર વર્ષે સેન્ટ્રલ ઝોનને કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવાય છે, તો આ ગ્રાન્ટ ક્યાં જાય છે તેવો સીધો આક્ષેપ તંત્ર પર કર્યો હતો। એક સમયે ભાજપનો ગઢ ગણાતા સેન્ટ્રલ ઝોને ભાજપના કેટલાય કોર્પોરેટરો ચૂંટીને મોકલ્યા છે। ધારાસભ્ય અને સાંસદ પણ ભાજપના છે, છતાં સેન્ટ્રલ ઝોનની હંમેશા અવગણના જ થતી જોવા મળે છે। જો આવનારા સમયમાં આ બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ ત્વરિત નહીં મળે તો સુવિધા નહીં તો વેરો નહીં જેવા આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે। ભાજપના કોર્પોરેટરો જ્યારથી ચૂંટાયા છે ત્યારથી ક્યાં ખોવાઈ ગયા છે ખબર નથી। એમના વિસ્તારની મૂળભૂત સુવિધા બાબતે તંત્રને સવાલ કરવાની પણ એમનામાં હિંમત નથી। અહેમદ પઠાણની આગેવાનીમાં આવેલા મોરચાએ ભાજપ અને મેયરનો હુરિયો બોલાવ્યો હતો અને રોડ નહીં તો વેરો નહીં, ગટર નહીં તો વેરો નહીં, પાણી નહીં તો વેરો નહીં જેવા વિવિધ બેનરો સાથે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો। બાદમાં આગેવાનો મેયરને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા। पिछले कई वर्षों से लगभग 30 साल से भाजपा यहाँ पर शासन कर रही है। इसका एमएलए भी भाजपा का है, कॉरपोरेटर सबके सब भाजपा के हैं और धारासभ्य भी सांसद भी जो है यहाँ पर वो भाजपा का ही है। फिर भी सेंट्रल जोन का विस्तार ऐसा है जहाँ पर हर तरीके की समस्या है, हर तरीके से प्रॉब्लम है। अभी आप देखोगे यहाँ पर हर रोड के अंदर खड्डे हैं, ड्रेनेज की लाइन में प्रॉब्लम है, पानी भर रहा है हर जगह पे। सेंट्रल जोन के अंदर सिर्फ 33 जगह पे लीकेज है, जो छोटी बड़ी लीकेज है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और हर बार सेंट्रल जोन के नाम पर करोड़ों रुपये का जो बजट पास किया जाता है वो पैसे सब किसके खीसे में जाते हैं और कौन उसको ख़त्म कर देता है, जो जनता तक नहीं पहुँचता। जनता के टैक्स का पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है, उसका बर्तन उनको नहीं मिलता है। ये समस्या बहुत ज़्यादा है। मजबूरन हम लोगों ने लाखों बार, करोड़ों बार यहाँ तक ये कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहाँ पर हम लोग फरियाद नहीं करें और रजूआत नहीं करें, फिर भी हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। इसलिए स्थानीय लोगों के साथ में आया गया और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की फरियाद का कोई निकाल आता नहीं है और हर बार फरियाद करने पर कोई इसका निकाल आता नहीं है। क्या मांगे है? मांग हमारी ये है कि भाई जो पब्लिक अपना टैक्स का पैसा देती है वो पैसे का उनको वरतर मिलना चाहिए, ना कि भाजपा शासकों को भ्रष्टाचार करना चाहिए। वो पैसे का जो पब्लिक का हक है उनको मिलना चाहिए। वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं वो करें, मगर क्योंकि उनके ब्लड के अंदर ही, उनके डीएनए के अंदर भ्रष्टाचार आ चुका है तो उससे बाज नहीं आएंगे। फिर भी जो लोक सेवा का काम है, जो पब्लिक का लोक सेवा का काम है, जैसे रोड हो गया, रास्ता हो गया, गटर हो गया, जो उनकी बुनियादी जरूरत है, जैसे पीने का साफ पानी हो गया। आज भी सेंट्रल जोन के अंदर ऐसे बहुत से विस्तार जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं आता है। जैसे कचरे की गाड़ियाँ अनियमित है, बार फरियाद करने के बाद में भी उसका कोई निकाल आता नहीं है। कोई भी धारा धोने के हिसाब से काम होता नहीं है। और कांग्रेस के लोग को तो छोड़ दो तो उनका तो नामो निशान ही नहीं है। आम आदमी पार्टी इसके लिए बार लड़ रही है, भाजपा से रजूआत करती है, उनके शासकों से रजूआत करती, कमिश्नर को भी रजूआत करती, फिर भी कोई सुनवाई होती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़, सूरत।